अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके। लेकिन देखिए, मेरी एक बात याद रखिएगा मेरी शहजादियों। लाइक राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, बट मैं मेरी तबीयत इतनी भी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है कि मैं आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकती। मुझे हल्का सा सर का दर्द है, जो कि कभी थोड़ा तेज़ हो जाता है, कभी आहिस्ता हो जाता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको अपना बताऊँ ना, लाइक आई एम योर लीडर, आप सब मुझे जानते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं कि मैं आपकी अपलाइन हूँ। ऑलराइट। अब मुझे पता है कि मुझे ना डेली बेसिस पे आप लोगों के मैसेजेस रिसीव होते हैं दैट आई एम योर इंस्पायरेशन, ठीक है। अब मुझ में कुछ भी खास नहीं है जो आपको इंस्पायर करे। आप लोग इसलिए इंस्पायर होते हो क्योंकि अभी देखें, मैंने ना देखा है ये चीज कि घर में कुछ भी हल्का सा भी कुछ हो जाए ना, हम लोग अपने बिजनेस को इतना हल्का लेते हैं, इतना हल्का लेते हैं, हम इतने गैर जिम्मेदार हैं अपने बिजनेस को लेकर, इतने गैर जिम्मेदार हैं कि हल्का सा भी कुछ होता है ना, मैम जी ये इशू हो गया था, मैम जी वो इशू हो गया था। और उस चक्कर में ना हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, ना हम प्रॉपर काम करते हैं। और फिर आकर हम खुद से भी सवाल करते हैं और अपने स्पॉन्सर, अपने लीडर से भी, मैम देखे ना ये नहीं हो रहा, मैम देखे ना ग्रोथ नहीं हो रही, मैम देखे ना ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आती किस मुंह से आप लोग ये बोलते हो जब आपके वर्किंग जीरो है ना। तो मिसाल के तौर पर अब मैं हूँ, देखिए मेरी जान, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट अब पता है बात क्या है। अगर मैं किसी के अंडर काम कर रही होती, या मैं कहीं नौकरी कर रही होती, या मैं कहीं जॉब कर रही होती, आप मुझे बताएं, एक दर्द है आपको सर का, आपको पेन है, जॉब वाला अंडरस्टैंड करेगा? आप जब शदीद बीमार होते हो ना, जब आपको एक्सट्रीम बुखार हो, उस सूरत में आप लोग ऑफ लेते हो जॉब से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, कोर्स से। सारी बात पैसों की है, ठीक है। लेकिन अब बिजनेस की बात आती है तो आप लोग जो हैं वो इसको इतना नॉन सीरियस लेते हो, आप लोग बिल्कुल इस चीज को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हो। हालांकि यहां से भी आपने करनी अर्निंग ही है, बट स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ से पैसे चाहिए। हर लाइक जो आप अगर नौकरी कर रहे हो, आपको वहां से भी अर्निंग चाहिए, ठीक है। अगर आप कहीं कोर्स कर रहे हो, वो स्किल्स के लिए कर रहे हो, आप कि यार आप एक कोर्स करोगे एंड यू विल हैव स्किल्स, एंड फिर आप उसकी बेसिस पे लाइक यू कैन अर्न, ठीक है। सिमिलरली इफ यू आर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो वो आप लोग इसलिए जाते हो बिकॉज यू वांट डिग्री, एंड डिग्री आपको क्यों चाहिए? वो डिग्री आपको इसलिए चाहिए कि फ्यूचर में मे बी यू गेट गुड जॉब, फाइनेंशियली लिहाज से, ठीक है। और एक इज्जत भी है, पढ़ा पढ़ा लिखे इंसान की एक वैल्यू होती है। बट नौकरी के एतबार से, या फिर इस एतबार से कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पाकिस्तान में डिग्री की उस तरह से वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप ये जब डिग्रीज कंप्लीट कर लोगे तो आपको रियलाइजेशन होगी, और जो मेरी तरह अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका है तो उसको तो पता लग गया होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर मैं किसी के अंडर मैं नौकरी कर चुकी हूँ ना, आई नो वेरी वेल कि अगर ये वाला पेन, ये वाला जो सर दर्द है जो मुझे अभी हो रहा है, मैं कभी भी इस दर्द की वजह से छुट्टी नहीं लेती। तो अभी तो मैं अपनी बॉस खुद हूं ना, अभी मेरे सर पे कोई टेंशन, कोई प्रेशर नहीं है। लाइक अगर मुझे सर का दर्द है तो ठीक है अरीबा, दैट्स टोटली फाइन। अभी इतना दर्द नहीं है कि तुम इस दर्द से चली कली हो जाओगी या तुम कुछ कर नहीं पाओगी, है ना। दर्द अभी काबिले बर्दाश्त है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैं क्यों कामयाब हूं? आप लोग इंस्पायरेशन हो ना, मैं आपके, आप लोग कहते हो, आप लोग क्यों इंस्पायर हो? बिकॉज दर्द में काम करना मुश्किल है। आप किसी के नीचे काम करते हो ना, किसी के अंडर नौकरी करते हो, तो वो तो आपके सर पे डंडा है, तो उस डंडे की वजह से, उस प्रेशर की वजह से, नौकरी तनख्वाह कटने के प्रेशर की वजह से आप लोग काम करोगे, आप दर्द को साइड पे रखोगे। बट इन ओरिफ्लेम, लाइक आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आप पे प्रेशर नहीं डालेगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, नहीं लेनी तो ना लें, इट्स टोटली योर लॉस। फिर आप आगे ये ना बोला करें कि ये नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, ढमकाना नहीं हो रहा, तो ये बहुत गलत चीज है, ठीक है। आपकी
आप ना खुद को, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं मेरा बेटा, तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएँ। आज की ट्रेनिंग में सारी बात ही यही है कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, किन चीज़ों में आप लोग लैग कर रहे हो और उस लैकनेस की वज़ह से आप लोगों की ग्रोथ कहीं न कहीं स्टक है। मैं आप लोगों को ये बता दूँ, मसला कुछ भी नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है ना कि शायद प्राइसेज़ हाई हैं, शायद कस्टमर्स नहीं लेना चाहते, लोग नहीं लेते, लोगों को पसंद नहीं है, या शायद सिचुएशन ऐसी है, कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं है। ये सारे आपके दिमाग का फ़तूर है। एक इंसान अगर पूरा साल पढ़ाई नहीं करता ना, पूरा साल पढ़ाई नहीं करता, एट द डे ऑफ रिज़ल्ट वो ये नहीं कह सकता, हालात ऐसे थे, हालात वैसे थे। अब उसे भी बहुत अच्छे से पता है, उसके घरवालों से बहुत अच्छे से, उनको बहुत अच्छे से पता है कितनी पढ़ाई करता है ये। ठीक है? कितने दिन कॉलेज गया है, कितने दिन स्कूल गया है, कितने दिन इसने लाइक कब-कब आकर इसने स्टडीज़ की है ना। घरवालों को आपका बहुत अच्छे से पता है कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप लाइक टॉपर हो, या फिर आप बस फ़ारिग ही हो, कोई इतना ख़ास आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करनी। ठीक है? हमें अपना बहुत अच्छे से पता होता है। तो जिस बिज़नेस से आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है ना कि यहाँ पे आप अर्निंग करो, तो मेरा बेटा बी रिस्पॉन्सिबल। आज की ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? कि आपका माइंडसेट जो है ना बिज़नेस को लेकर, इट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ कैसे होती है। इसके पीछे काम करना, हार्ड वर्क बाद में आती है। जो सबसे पहली चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ योर माइंडसेट, कि आप क्या सोचते हो? आपकी क्या लाइक सोच है? आपने कैसे ग्रो करना है? ठीक है? इसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आर यू रिस्पॉन्सिबल? अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपके मुँह पे ये बात कभी भी नहीं आएगी, जो फ़ज़ूल किस्म के एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, ठीक है? आज की ट्रेनिंग से आप अपनी गलतियाँ निकालेंगे, या आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद फ्यूचर में आप वो मिस्टेक्स करते, लेकिन आज की ट्रेनिंग में सीख कर आप वो नहीं करोगे फ्यूचर में, ठीक हो गया? ओके। जितने अच्छा मुझे यहाँ पे ये बताएँ कि कितने न्यू जॉइनर्स हैं, कितने न्यू स्टूडेंट्स हैं? कैन यू प्लीज़ इफ यू आर न्यू स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू जॉइनर जिन्होंने अभी रिसेंटली 3 ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए हैं मेरे, वो टाइप करें 1, एंड इफ यू आर ओल्ड जॉइनर देन टाइप 2। ओल्ड जॉइनर्स के लिए ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है? और अब मज़ीद टाइम वेस्ट मत करें प्लीज़। आज की मीटिंग में आपको पता चलेगा कि आप जो हैं वो कितने पानी में हैं। एंड इफ यू आर न्यू जॉइनर, तो मेरा बच्चा ये ट्रेनिंग आपके लिए रखी गई है, न्यू जॉइनर के लिए रखी गई है कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। हियर यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिज़नेस, तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले या बिज़नेस स्टार्ट करते हुए किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी अर्निंग नहीं हुई। आज मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ। मुझे ना कुछ लोग आके इस तरह से बोल रहे होते हैं दैट मैंने ना 2 साल से मैंने ओरिफ्लेम को जॉइन किया हुआ है, ठीक है? और मतलब मेरी वो जो वीडियो थी, मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो आईफ़ोन मिला है, मैं अपने आईफ़ोन को दिखा रही थी, एंड लाइक आई वाज़ टेलिंग पीपल कि मुझे लोग में ना शुरू में बहुत ज़्यादा लोग बोला करते थे कि यार ये फ़ज़ूल है, यहाँ पे तुम टाइम वेस्ट करोगी एंड ऑल दैट। बट देखें, मैंने टाइम वेस्ट किया एंड आई गॉट आईफ़ोन, आई वेस्टेड माय टाइम एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ एंड ऑल दैट। इस तरह की वीडियो मैंने बनाई तो नीचे एक लड़की ने कमेंट किया कि यस यू आर राइट, बट देखें ये जो चीज़ है ना सबके लिए सेम नहीं होता। मैंने वाकई ही में अपने 2 साल वेस्ट किए बट मुझे कुछ नहीं मिला है ना। मुझे यार ये चीज़ समझ नहीं आती, जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि मैंने टाइम वेस्ट किया। और जब मैं उनसे पूछती हूँ ना, ओके आप मुझे अपने सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट शेयर कर दो, सोशल मीडिया अकाउंट्स मुझे शेयर करो, मैं देखूँ कि आपने क्या मेहनत की है, क्या काम किया आपने 2 साल, आपने क्या मतलब किस तरीके से काम किया है। एंड लिटरली उनका आगे से मुँह बंद हो जाता है, बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, वो बंदी आगे से बात ही नहीं करती।
मेहनत कहाँ पे की है? मेहनत जो होती है ना वो बोल के नहीं बताई जाती कि आई एम डूइंग हार्ड वर्क। मेहनत दिखती है, मेहनत आपकी बोलती है, मेहनत लोगों को दिख जाती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बड़ी काम कर रही हूँ। अब अरीबा से आप इंस्पायर इसलिए हो क्योंकि अरीबा चीख-चीख के नहीं बोलती कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, अरीबा करके दिखा रही है, अरीबा करके बता रही है। सिमिलरली ओरिफ्लेम में या किसी भी फ़ील्ड में जो इंसान कामयाब होता है ना, वो कभी बोल-बोल के नहीं बताता कि मैं बड़ी मेहनत में, बड़ी ये में, बड़ी वो। उसके एक्शन उस चीज़ का प्रूव होते हैं, वो जो कर रहा होता है। ठीक है ना? आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिखाएँ मुझे कहाँ पे आपने मेहनत की है। फिर एक और बात, अभी मेरी मेरी लीडर से बात हो रही थी एंड शी वाज़ टेलिंग मी दैट लाइक सम मैनेजर्स आर वेरी इनएक्टिव। मतलब उनके पीछे उनके वैलिड रीज़न हैं, ठीक है? वैलिड रीज़न मिसाल के तौर पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर एक लीडर है और उस बेचारी के घर में कोई इश्यू चल रहा है, ठीक है? यू नो अगर आप में से जो भी लड़कियाँ मैरिड हैं, तो मैरिड हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी ऐसी है अनफॉर्च्यूनेटली बस हमारा मुआशरा ही ऐसा है कि बाद में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बड़े मसले-मसाइल आते हैं, ठीक है? अब वो इश्यूज़ हैं, वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं। बट सोचने की बात ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, तो इश्यूज़ वहीं पे ही हैं, बट स्टिल आप जॉब पे जा रहे हो, लेकिन आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो। आप अगर ये वाला आपका काम है, तो आप उस चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहे हो। अब मिसाल के तौर पर एक ऐसा बंदा लाइक शी इज़ मैनेजर, ठीक है? अब वो बंदी 2 सालों से काम कर रही है, ये 3 सालों से काम कर रही है। नाउ शी इज़ फेसिंग सम इश्यूज़ और उन इश्यूज़ की वज़ह से वो काम पे फ़ोकस नहीं कर रही, ठीक है? और वो बिल्कुल काम नहीं देख रही। तो ओरिफ्लेम का तो काम ऐसा है ही नहीं कि आप जो है वो अगर थोड़े ऊपर आ गए हो तो आप अगर रेस्ट करोगे, तो नीचे वाले जो काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा आपको मिलेगा। ओरिफ्लेम में तो ये चीज़ नहीं है। ओरिफ्लेम का जो सिस्टम है दैट इज़ हलाल और हलाल काम किसे कहते हैं? कंटीन्यूअस एफर्ट, कंटीन्यूअसली एफर्ट लाइक जैसे जॉब में आपने रोज़ जाना है ना, रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ काम करना है, ठीक है? मिसाल के तौर पर टीचिंग है तो लाइक यू हैव टू गो एवरी डे, ठीक है? आपने वीक में जाना है और 8-9 घंटे कंटीन्यूअसली सर्विस देनी है। आपको फिर पूरे महीने बाद जाके पे मिलेगी। तो हलाल है ना, हक हलाल की कमाई है आपकी। सिमिलरली इन ओरिफ्लेम ऐसा आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आप जो है वो अगर एक लीडर बन जाते हो, जैसे मैं अब अरीबा हूँ, तो लाइक आई एम लीडर एंड आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स बट मैं स्टिल हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं स्टिल रोज़ काम करती हूँ, रोज़ मेहनत करती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, मैं रोज़ अपनी स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ, मैं खुद भी सीख रही हूँ, मैं रोज़ इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ ना, क्योंकि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रिज़्क है और मुझे रोज़ मेहनत करनी है अर्निंग के लिए। ठीक है? अब मिसाल के तौर पर अब वो बंदियाँ जिन्होंने 2 साल लगाए हैं और अब वो काम नहीं कर रही, तो वो किस मुँह से कह सकती हैं कि भई मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मैं तो 2 सालों से काम कर रही हूँ, है ना? तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल क्रॉस है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे कोई हराम प्लान नहीं है कि आप थोड़ा-सा काम करोगे और फिर चिल करोगे। आप चिल तो मैं नहीं कह सकती बट आप रिलैक्स उस सूरत में हो सकते हो व्हेन यू विल हैव गुड स्किल्स। एक काम में महारत हासिल कर लेना, ठीक है? मेहनत तब भी करनी है, सिर्फ स्किल्स मैटर नहीं करते लाइक इफ समवन इज़ गुड टीचर, आप अपनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की एग्ज़ाम्पल ले लें, नाउ लाइक दे हैव गुड नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब वो पीएचडी हैं अपनी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, नाउ दे आर डॉक्टर, राइट? तो अब वो जॉब कर रहे हैं, पर मेहनत तो फिर भी करनी है ना, रोज़ उठना है, रोज़ यूनिवर्सिटी जाना है, रोज़ क्लासेस देनी हैं। नॉलेज होने के बावजूद, स्किल्स होने के बावजूद, दे हैव टू गो टू एवरी डे, ठीक है? तो ओरिफ्लेम में भी स्किल्स हासिल करने के बाद ना, स्किल्स जब आपको होंगे, जैसे अब मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। आप सबको स्किल्स का लाइक नॉलेज है ना, स्किल्स किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल देती हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड दिस वर्क तो मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकती थी, ठीक है? मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो गए हैं लोगों से बात करने के बाद, स्टूडेंट्स को सिखाने के बाद, क्लाइंट से डील करने के बाद, बहुत अच्छे हो गए हैं। अब 3 साढ़े 3 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ, तो अब जब मैं बात करती हूँ तो अगले बंदे को समझ आती है, ठीक है?
दूसरी मेरे जो सोशल मीडिया स्किल्स हैं ना, जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्किल्स हैं, या जो मेरे एडिटिंग स्किल्स हैं, या फिर जो मेरे आप कह लें कि एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या शूटिंग स्किल्स हैं, लाइक दे आर वेरी अमेजिंग। ये मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं मुझे आके, ठीक है, बाकी लीडर्स कहते हैं, मेरी जो ओरिफ्लेम कंपनी के जो सीनियर्स हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी वीडियो शूट करती हूँ। यकीन करें, ऐसा नहीं था, शुरू में मैं अच्छी नहीं थी, शुरू में मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही मेरी शूटिंग इतनी अच्छी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि मैं 3.5 सालों से मुसलसल करती जा रही हूँ, एक दिन भी गैप नहीं लेती मैं। शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी ना, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं बस अपना एक मैंने स्पेसिफिक टाइम रखा हुआ है, अकॉर्डिंगली मैं करती हूँ। तो मेरे तकरीबन जो ओरिफ्लेम में या फिर जो अपना बिज़नेस रन करने में जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, वो मैंने लिया है। क्योंकि शुरू के जो 8-9 महीने थे, उनमें मैंने दिल लगाकर बहुत ज़्यादा काम सीखा है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आपको हम ट्रेन कर रहे हैं। आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है। बट मुझे ट्रेनिंग भी दी जाती थी, इसके अलावा भी 3-4 घंटे लगाकर मैं खुद ट्रेनिंग्स लिया करती थी, जाके यूट्यूब पे खुद सर्च करती थी। तो ये जो खुद वाला एलिमेंट है ना, ये इतना जल्दी आपको इंडिपेंडेंट करता है, ये इतना जल्दी आपको ग्रो करता है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मेरा जो पहला साल था वो बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैं अपनी हर न्यू स्टूडेंट को बोलती हूँ कि मेरी जान 1 साल तक, और इस 1 साल में, पहले साल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अर्न नहीं कर रही थी या मुझे कुछ मिल नहीं था रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नो, आई एम नॉट लकी। मैं कैसे लकी हूँ मेरा बेटा? मैंने जो मेहनत किया, मुझे पता है ना कि मैंने कितनी मेहनत की है। मुझे पता है कि मैं कितनी रातों को जाग-जाग के, मैं कितनी पैशनेट थी। मुझे सही से बोलना नहीं आता था तो मैं लिखती रहती थी, घंटे-घंटे लगाकर मैं लिखती रहती थी। आई एम नॉट लकी। मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी लकी नहीं होता, ये आप मत सोचा करें। लक शक काम नहीं करती मेरा बच्चा, मेहनत काम करती है, हार्ड वर्क काम करता है। बट यस, मेहनत राइट वे में, स्मार्ट वे में। अब एक मजदूर है ना, ठीक है, या फिर एक जो जॉब, अब मिसाल के तौर पर जो बंदे जॉब कर रहे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे, डेफिनेटली बेचारे सुबह उठते हैं। अब देखिए, मैं नहीं सुबह सुबह उठ के किसी की, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ ना, मैं किसी की नौकरी नहीं करती, ठीक है? पर मैंने नौकरी की हुई है, नौकरी करके ही मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने किसी का नौकर नहीं बनना। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा नौकर है, सुबह-सुबह उठेगा बेचारा। सुबह-सुबह उठना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर्दियों में आपको पता है कितना कितना मुश्किल है। ठीक है, आप उठो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का ज़िक्र करो, फिर आप अपने बिस्तर में घुस जाओ, है ना? बट नहीं, कुछ बेचारे जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, सुबह-सुबह उठेंगे, खुद को मुश्किल में डालेंगे, ठीक है? खुद को अच्छे वाले टाइट कपड़े पहनाएँगे, मोटे वाले, फिर बाहर जाएँगे, सड़कों पे ज़लील होंगे, फिर करते-करते जाके ऑफ़िस पहुँचेंगे, फिर 8-9 घंटे मेहनत करेंगे। अब देखें, मेहनत वो भी कर रहे हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट स्मार्ट वे में हार्ड वर्क नहीं है ना, आप मेहनत किसी और के लिए कर रहे हो। आपकी मेहनत का 70% किसी और को जा रहा है, और वो बिज़नेस ओनर है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई टीचर हैं, ठीक है? अगर कोई टीचर है, तो एक टीचर बेचारी 30% ले रही है। 70% कौन ले रहा है? जो उस स्कूल का ओनर है, जो उस स्कूल में काम कर रहा है, ठीक है? जो हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है? अब आप ये मत सोचें कि वो जो बिज़नेस ओनर है ना, वो एवें ही बिज़नेस ओनर बन गया है। उसने बड़ी मेहनत की है, पैसे भी लगाए हैं उसने डेफ़िनिटली, अब वो डिज़र्व करता है। अब वो भी मेहनत करता होगा, डेफ़िनेटली वो स्कूल पे चेक एंड बैलेंस भी रखता होगा, सारा कुछ भी करता होगा ना, ये वाली चीज़ है। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा, मैं ठीक हो जाऊँ इंशाल्लाह। हाँ, मुझे पता है कि जब मैं मीटिंग एंड करूँगी ना, आहाहाहा! फिर जो मेरे सर का पेन होगा, दर्द होगा, अभी मैं फ़ील नहीं कर रही ना, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा रही हूँ, तो वो चीज़ वो आ नहीं रही। तो मैं जब बिल्कुल मीटिंग एंड करूँगी ना, तब मेरा सर सही होगा। एनी हाउ, चले मेरी जान, आज मैं आपको बताती हूँ, इस मीटिंग में काफ़ी गुज़र भी चुका है टाइम। आपका माइंडसेट क्या है?
आपकी आदतें क्या हैं, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ में जो आपने काम करना है, और रोज़ाना आप मिसाल के तौर पर आप कहते तो ये हो कि आप ओरिफ्लेम बिज़नेस कर रहे हो, बट ओरिफ्लेम को लेकर आपके डेली बेसिस पे क्या चीज़ें जो हैं वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, व्हाटएवर। अभी ज़रा आते हैं सबसे पहली बात पे। मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप बिज़नेस ओनर बनना चाहती हैं, बिज़नेस ओनर बनना चाहती हैं। आज मैं एक चीज़ सोच रही थी कि बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं। एक बंदी मुझे कहती, डिटेल्स लेने के लिए आई ना इंस्टाग्राम पे, एंड शी सेड कि अम, ओरीफ्लेम, अच्छा ओरीफ्लेम है तो ओरीफ्लेम में तो सेलिंग होती है ना, प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं। ओह! इट्स रियली टफ। अब जब कोई बंदा ये बोलता है कि ये बहुत मुश्किल है, तो मुझे तो उसके दिमाग की समझ नहीं है कि काम आसान कौन-सा है? कौन-सा काम आसान है यार? नौकरी आसान है, अपना बिज़नेस करना आसान है। मतलब देखिए, अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो क्लॉथिंग का व्हाटएवर, अब मैं थोड़ा ना आहिस्ता बोलूँगी बिकॉज़ मुझे सर का दर्द थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अपना मैं आज ये सोच रही थी कि यार अपना बिज़नेस खड़ा करने में ना आपको टाइम चाहिए बहुत। अब ओरीफ्लेम में मुझे तो 4 महीने लगे थे बाहर से क्लाइंट आने में, ऑनलाइन क्लाइंट मिलने में, जो मुझे 4 महीने लगे थे। बट एक वो जो कहते हैं ना सैटिस्फैक्शन काम से, मतलब जब आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाए, वो तकरीबन जो मेरी ड्रीम इनकम थी 30,000 रुपीज़, वो मतलब सेलिंग मिला के तो 30,000 अर्न हो जाता था। बट एक होता है ना कि एक फिक्स्ड इनकम आपको कमीशन जो कंपनी की तरफ से मिले, वो 30,000 जो है मेरा। बट 30,000 मेरा तब ड्रीम था ना जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन जब मुझे समझ आई कि ओरिफ्लेम जो है मुझे बहुत कुछ दे सकता है, तो मैं कहती थी कि एट लीस्ट 80,000 70,000 तक अर्निंग होनी चाहिए। और मुझे ना उसमें तकरीबन डेढ़ साल लग गया था। डेढ़ साल बाद मैं थोड़ी-थोड़ी मुतमईन हो गई। मुझे बस ये यकीन आने लग गया कि अरीबा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ठीक है। मुझे मुतमईन, लाइक मैं, ऐसा नहीं कि मैं कंपनी से मुतमईन नहीं थी, कंपनी से तो मैं पहले महीने से ही मुतमईन हो गई थी, ठीक है। लेकिन अपने आप से मुतमईन नहीं थी मैं, क्योंकि मुझे काम नहीं आता था। और जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते, आप लोग बैठे रहते हो। और सम टाइम लोगों को काम आता है, हमें काम आता है, हम काम करते नहीं हैं। आपको पता है ओरिफ्लेम बिज़नेस में या अपने बिज़नेस में कामयाब होना क्यों मुश्किल है? क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी आप पे होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। अब देखें मिसाल के तौर पर मैं अभी ट्रेनिंग दे रही हूँ सर दर्द को लेकर, ठीक है? अब मैं सो भी तो सकती हूँ, मुझे बताएँ मेरे सर पे किस चीज़ का डंडा है? मेरे पे किसी चीज़ का प्रेशर है या मैं मतलब कुछ है? मुझे कोई परेशानी है कि लॉ मैंने ट्रेनिंग ना दी तो मेरी बेइज़्ती हो जाएगी। जैसे जॉब में हमें परेशानी होती है, हमें टेंशन होती है कि अगर ये काम टाइम से ना किया तो मैं फायर हो सकती हूँ। मतलब डेफ़िनेटली मेरा जो बॉस है, जो मुझे वो बेइज़्ज़त करेगा कि यार टाइम तुमने क्यों नहीं काम किया? अभी आप मुझे बताएँ मेरे पे कोई प्रेशर है, मुझे किस चीज़ का प्रेशर होगा? आप लोग मुझे आके कुछ बोलोगे? कुछ भी नहीं बोलोगे आप लोग। आपको मैं एक दफ़ा बोलूँगी कि बेटा आई एम नॉट फीलिंग वेल, यू विल से ओके मैम दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, इट्स ओके अगर आप ठीक फ़ील नहीं कर रही। मुझे मैं मरियम कुछ बोलेंगी, कभी भी नहीं बोलेंगी। वो तो मेरी टीचर है, वो मेरी लीडर है। यहाँ पे मैं आपकी बॉस नहीं हूँ, यहाँ पे कोई भी आपका बॉस नहीं है, यहाँ पे मेरा भी कोई बॉस नहीं है। मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। बट आई एम रिस्पॉन्सिबल। मुझे मेरे सर पे ज़िम्मेदारी है। मुझे पता है बहुत सी लड़कियों को मैंने उम्मीद दिला दी है दैट यू कैन अर्न। मेरे सर पे ज़िम्मेदारी है। मेरे पे खु मेरे मेरे ऊपर ना मेरे अपनी ख्वाहिशात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल, आई वांट टू अर्न गुड मनी। ये आप जब बोलते हो ना आई एम बिजनेस ओनर, तो ये जो ओनरशिप है ना, ये इसका मतलब है कि आपने सब कुछ खुद करना है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। अरीबा विल नेवर फोर्स यू कि आप काम करें। आप काम नहीं करोगे, अरीबा आपको साइड पे करेगी, क्योंकि आप जब साइड पे होंगी ना तो पीछे 10 और उठ के आ जाएंगी कि मुझे सेलेक्ट करो। तो ये तो आप सोचिएगा भी मत कि मैं आपको फ़ोर्स करूँगी। आपको ट्रेनिंग सेशन के बाद कॉल क्यों की जाती है? इसलिए नहीं कि मुझे ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि मैंने आपको एक उम्मीद दिलाई है दैट यू कैन अर्न। मैंने आप लोगों को उम्मीद दिलाई है कि मैं खुद एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ।
मैंने भी खुद को खुद बनाया है। इन 2022 मैं चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, बट मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना काम किया है, नाउ आई कैन अफ़ोर्ड एनीथिंग। मैंने आप लोगों को उम्मीद दिला दिया, अब ये मेरे पे ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको सिखाऊँ। मैंने आप लोगों को उम्मीद दिलाई है कि मैं तुम लोग को फ्री में सिखाऊँगी। तो अभी जो मैं खुद को मज़ीद थोड़ा मुश्किल हुआ है, सर दर्द के बावजूद मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, ये सिर्फ़ ज़िम्मेदारी है मेरी और मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ। क्या आप लोग भी इतने रिस्पॉन्सिबल हो? अपनी स्टूडेंट्स को लेकर, जो ओल्ड मेंबर्स हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ। और यहाँ पे जो न्यू जॉइनर्स हैं ना, मेरा बेटा ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप खुद की ज़िम्मेदारी हो। आप अपने वालिद, आप अपने हस्बैंड, आप अपने भाई, वो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपकी सिर्फ़ ज़रूरियात पूरी करें। लेकिन जो लड़कियों की ख़्वाहिशात है ना, ओवर ख़्वाहिशात, ऐसा ड्रेस हो, ऐसे जूते हों, ऐसी स्किन केयर हो, ऐसे बैग्स हों, ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके हस्बैंड की भी नहीं है। ठीक है ना? आपके हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ़ आपको नान नुफ़्का लाइक इम्पोर्टेंट चीज़ें, ज़रूरियात दे। ये जो हमारी ओवर ख़्वाहिशात है ना, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इफ यू वांट टू अर्न देन प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। किसी को ज़रूरत ना पड़े को कोई आपको बोले, कोई आपको मोटिवेट करे कि यार काम करो, काम करो, काम करो। कोई अगर आप देख लें कि अगर आपको आप काम नहीं करते हो डेली बेसिस पे, आप रिलैक्स हो और आपको मेमोरीबा रिमाइंडर दें कि बेटे काम करो, क्यों आपने मेमोरीबा को अर्न करके देना है? आपने तो अपने लिए अर्निंग करनी है। अरीबा आपको 1 दफ़ा रिमाइंडर देगी, 2 दफ़ा देगी, तीसरी दफ़ा आपके नाम के आगे जब थर्ड लगेगा ना, अरीबा आपको रिप्लाई नहीं करेगी। तब जाके रिप्लाई करेगी या आपकी स्पॉन्सर भी आपका सेम रवैया होगा, ठीक है? आपके जो अपलाइन मैनेजर होंगी। जिस नाम के आगे आपके आगे नाम के आगे थर्ड कब लगेगा? तब लगेगा जब आप इर्रेस्पॉन्सिबल होगे, आप डेली टास्क कंप्लीट नहीं करोगे, आप वक़्त की कदर नहीं करोगे, टाइम से ट्रेनिंग नहीं लोगे, टाइम से टास्क सबमिट नहीं करवाओगे, टाइम से सीखोगे नहीं। आपके नाम के आगे आप जब एक्सक्यूज़ेज़ देते रहोगे ना कि मैम जी ये इश्यू हो गया था, वो इश्यू हो गया था, मेरे साथ फलाना हो गया था, फलाना हो गया था। भई हमें क्या लगे आपका ये मसला है या वो मसला है बेटे, सिर्फ़ जेन्युइन चीज़ें सुनी जाएँगी। ठीक है? बहुत वैलिड रीज़न हो गया। बट वो भी रोज़-रोज़ वैलिड रीज़न नहीं होते, रोज़-रोज़ ये वाले मसले-मसाइल नहीं होते, ठीक है ना? हम भी पाकिस्तान में ही रहते हैं, हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, वी नो वेरी वेल कि क्या चीज़ है। कोई आपको बार-बार अगर आपने कामयाब होना है, आप देख लें आप कितनी आपके ऊपर आपने कितनी ज़िम्मेदारी ली हुई है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। ये जो बिज़नेस ओनर का टैग है ना, ये लेना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कितने डिसिप्लिन्ड हैं आप? कितने सीरियस हैं आप अपने काम को लेकर? कितना काम करते हैं आप रोज़? अब न्यू जॉइनर सोचेंगे हम क्या काम करें? मेरा बेटा योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू वर्क ऑन डेली बेसिस। आप रोज़ाना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उसका नॉलेज लें। आप रोज़ाना अपनी सीनियर से बात करें। आप रोज़ाना अपनी सीनियर से सवालात पूछें, लेकिन सवालात वो ना हो जो ट्रेनिंग में क्लियर कर दिए जाएँ। आपका स्पॉन्सर मैं आपको बताऊँ उसकी बिल्कुल भी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर ग्रुप में एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाए या तो वो आपको सेपरेटली करे। क्यों करे भाई? अगर कामयाब होना है तो प्लीज़ अपनी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करें कि यार तुम ओवर होके चलती हो, तुम मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा कर देती हो, बट इतना आप उसको वो ना उसके ऊपर प्रेशर ना डालें, ठीक है ना? खुद से रिस्पॉन्सिबल बनें और मैं आपको एक बात बता दूँ, आप में से जितने भी लोग हैं ना, जो काम तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और डेली बेसिस पे काम नहीं करते, ना ही सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं, वो उनको अभी दिल में महसूस होगा कि यार वाक़ई ये बात है, ग्रोथ मेरी इसलिए नहीं हो रही। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ जल्दी-जल्दी। मेरी मैंने जब ट्रेनिंग अब जैसे अभी ट्रेनिंग हो रही है ना, तो कल आपको कॉल आएगी इंशाल्लाह आपके स्पॉन्सर की तरफ से। अभी मैं कॉल नहीं कर रही अपनी मेंबर्स को बिकॉज़ आपको पता है मेरे व्हाट्सएप का इश्यू बन गया है, थोड़ा-सा तो मैं कॉल्स वगैरह नहीं कर रही। मेरी 2-3 दिनों के लिए एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद होंगी। तो इसीलिए मैंने ज़ूम पे सेशंस रखना शुरू कर दिए हैं ताकि मैं आप लोगों से इन लाइक अनटच ना रहूँ, मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ। ठीक है? लेकिन आपके जो मैनेजर्स हैं ना, जो मेरी डायरेक्ट मेंबर्स हैं, उनको फिलहाल कॉल नहीं आएगी बट मैं आई विल ट्राई कि मैं अपने नंबर से दूसरे नंबर से आपसे राब्ता रखूँ।
और मेरा नंबर प्लीज़ दूसरे वाला सेव कर लीजिएगा आप लोग अपने पास ना, क्योंकि फिर आपको पता है बैन होने का इश्यू होता है, क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ हैं कि जब आपको कोई मैसेज करे तो उसका नंबर, दोनों नंबर एक-दूसरे का सेव होना चाहिए। तो आपको पता है मेरी वीडियो वायरल हुई तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया और मैं उनके नंबर नहीं सेव कर पाई, इस वजह से मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया। एनी हाउ, तो मैं आप लोगों से ये बात कर रही थी कि मेरी एक स्टूडेंट है एंड वो कॉलेज भी जाती हैं, ठीक है, एंड वो कोई कोर्स कर रही हैं ना, वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, बेसिकली मेरी मैनेजर की स्टूडेंट है। मेरी मैनेजर ड्यू टू सम इश्यूज शी वाज इनएक्टिव एंड आई थॉट कि मैं इनकी स्टूडेंट्स को देख लूँ, इनकी स्टूडेंट्स में से जो अच्छी बच्ची हैं मैं उनको खुद सिखाऊं। अच्छा, मैंने सबको कॉल की तो सारों का इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड आफ्टर दैट लाइक एक मैंने स्टूडेंट को कॉल की पूछने के लिए सवालात कि मैं ट्रेनिंग सेशन में से ना उनसे सवालात पूछूं। एंड व्हेन आई कॉल हर तो मैंने सबसे पहले उनके गोल्स पूछे और मैंने पूछा कि आपका क्या मतलब करना चाहती हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मसले मसाइल आ रहे हैं एंड शी टोल्ड मी कि मैम कस्टमर्स नहीं आते, मैं टेस्ट भी लगाती हूँ तो लोग पूछते नहीं हैं एंड ऑल दैट। तो वो सुबह कॉलेज आती हैं और फिर 3 घंटे वो किसी कोर्स के लिए भी जाती हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेती वो और हमारी ट्रेनिंग्स नहीं लेती वो। तो ये तो बात बिल्कुल ऐसे है, मैंने उनसे बोला, देखिए मेरा बेटा, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज जाते हैं मिसाल के तौर पर, और अगर आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो मुझे आप ये बताएँ कि आप डेली बेसिस पे कॉलेज जाके क्लासेस लेती हैं, नॉलेज ले रही हैं ना, आप क्लासेस ले रही हैं। तो मैथ की अगर एक एक्सरसाइज़ है या एक चैप्टर है, उसकी क्लास अगर आप नहीं लेती, खुद नहीं लेती, ठीक है, टीचर ने ले दे दी है वो। अब आप घर में पढ़ने बैठ जाती हैं। आपको 1 घंटा लग गए, 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए, अब आपको समझ नहीं आ रही। अब कहने को आप मेहनत कर रही हैं, तो मुझे ये बताएँ, लाइक ये मेहनत है? ये मेहनत है रॉन्ग डायरेक्शन में। अब अगर आप कॉलेज जाती, ठीक है? आप ना सुस्ती करती, आप जाती कॉलेज और कॉलेज जाके क्लास ले लेती, आप अपनी टीचर आपको जब समझाती तो आप उनसे पूछ लेती, सवालात कर लेती, वो आपको आंसर कर देती। घर आके आप प्रैक्टिस करती, फिर शायद आपको आधा घंटा लगता प्रैक्टिस करने में। सेम बात यहीं पे है, ये यहाँ पे है कि आप लोग ट्रेनिंग्स नहीं लेते हो, आप लोग सीखते नहीं हो और आप खुद से काम करते रहते हो और आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो। आपको लग रहा होता है कि आप मेहनत कर रहे हो, बट आप नहीं कर रहे हो बेटे, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी आपकी क्लास हो रही है, अभी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है? आप अगर नहीं, ये आप अपना माइंडसेट ये वाला नहीं रखोगे, ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, अब आपको लगेगा कि यार मैं तो बड़ी मेहनत कर रही हूँ, बट आप मेहनत नहीं कर रहे हो। सीखे बगैर जो आप मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत किसी काम की नहीं है। अब मिसाल तौर पर आप कॉलेज को लेकर भी बड़े कंसिस्टेंट हो, बड़े पंक्चुअल हो, सुबह-सुबह जाते हो, 8-9 घंटे वहाँ पे लगाते हो, वापस आते हो, फिर आप एक कोर्स कर रहे हो और वो कोर्स पेड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मिसाल के तौर पर, ठीक है? अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल है ना, आप वो सीख रहे हो, ₹3000 आपने दिए हुए हैं और आप वहाँ पे भी पंक्चुअल हो, टाइम से जाते हो, 3 घंटे लगाते हो, घर आते हो। बट ओरीफ्लेम से आपको पैसे चाहिए। तो ना आप ओरीफ्लेम को टाइम दोगे, ना आप ट्रेनिंग लोगे, ना आप सीखोगे, ना आप पंक्चुअल हो, ना आप कंसिस्टेंट हो। तो डज़ इट मेक सेंस कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो? आप मुझे बताएँ ना, क्यों अर्निंग हो आप लोगों को? आर यू एग्री विथ दिस? आप सब लोग इस चीज़ पे एग्री करते हो? ओल्ड मेंबर्स मुझे स्पेशली बताएँ, ओल्ड मेंबर्स, न्यू मेंबर्स तो अभी लर्न कर रहे हैं ना, ओल्ड मेंबर्स मुझे बताएँ कि मतलब जिस चीज़ से आपने कमाना है, आप उसको बिल्कुल प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे हो। और जिस चीज़ से आप मतलब अभी आपका कोई वो नहीं है, मिसाल के तौर पर अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना मेरा बेटा, पढ़ाई करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बट कुछ नहीं होता मेरा बेटा, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। और कोर्स जो वो कर लिया ना, वो जो आप 3 वो जो मिसाल के तौर पर कोर्सेज़ लेते हो, 3000 के, 4000 के, 5000 के कोर्सेज़ लेते हो, आपको क्या लगता है कि वो कोर्स लेने के बाद आपके पास पैसे आ जाएँगे? वो कोर्स करने के बाद भी यू नीड 2 टू 3 इयर्स, 2-3 साल आप लगातार एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करोगे, तब जाके आप स्टेबल होगे। मतलब क्या? कि आपने 3 घंटे लगाकर रोज़ाना सीखा भी, आपने पैसे भी लगाए, इसके बाद भी मेहनत आपने करनी है। तो मुझे ये बताएँ कि ओरिफ्लेम में जब आपको सिखाने वाले मिल गए हैं, जो आपके लिए इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो अपने सर दर्द का नहीं सोच रहे, वो आपका सोच रहे हैं कि यार मतलब मैंने उम्मीद दिलाई है, तो मैं क्यों ना इनको सिखाऊँ? आप मुझे बताएँ, आप लोग ये गुनाह नहीं कर रहे, अपनी स्पॉन्सर के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे आप लोग?
कि एक बंदा आपको फ्री में सिखा रहा है, जो आपको बाहर मार्केट में कोर्सेज़ देकर सिखाया जाएगा, आपके लिए वो टाइम निकाल रहा है यार, आपको वो कॉल कर रहा है, ज़्यादती नहीं है उसके साथ। आप मेरी एक बात याद रखिएगा, ये गुनाह कबीरा है किसी किसी इंसान के साथ ज़्यादती करना। जो टाइम आप उसका वेस्ट कर रहे हो ना, वो टाइम कहीं और पे लगा के बहुत अच्छा अर्न कर सकती है। और इस मामले को ना आप बड़ा लाइट मत लें। आपसे हिसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ-गुछ होगी। अगर आप अपनी स्पॉन्सर का टाइम वेस्ट करते हो सकता है कि वो टाइम किसी और अच्छी बच्ची पे लगाए, तो वो ग्रो कर जाए। तो ये चीज़ बंद कर दें, ठीक है ना? हमने सारी ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं रहना, हमने अल्लाह ताला को भी मुँह दिखाना है। तो ऐसे किसी का टाइम मत बर्बाद करें। देखिए ये टाइम नहीं है, ये ज़िंदगी है। हमारे पास कितनी ज़िंदगी है, हम में से किसको पता है? कोई ज़िंदगी अपनी आप लोगों पे लगा लगा रहा है एंड यू आर वेरी केयरलेस। आप लोग मतलब उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। तो ये तो आपसे हिसाब होगा मेरा बेटा, बाकी मेरा काम तो आपको सिर्फ़ बताना था। जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं वो भी सुन लें, जितने ओल्ड जॉइनर्स हैं वो भी सुन लें। ये आप लोगों के सर पे ना लाइक सर पे ये चढ़ रहा है और आप इसको जो बहुत पीपा समझते हो ना आप लोग। उम, आप मुझे खुद बता देना, मैं क्यों अभी मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ? बेशक मैं अपने लिए दे रही हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है? खुद के लिए। मुझे इस चीज़ का फ़ायदा, आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद काम ना करें। लेकिन मैं किसके लिए कर रही हूँ यार? अगर आप लोग सीरियस नहीं हो तो मैं तो सीरियस लोगों पे भी काम कर सकती हूँ ना, बट आप अगर सीरियस नहीं हो और आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये जो मेरा सर का दर्द मैं लेकर भी आप लोगों को सिखा रही हूँ, कोई चीज़ डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे साथ ज़्यादती नहीं है? या आपकी स्पॉन्सर आपको लेकर इतनी रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ ज़्यादती नहीं है? और अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करते हो ना, इंसान भूल जाता है, अल्लाह नहीं भूलता। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नेक्स्ट थिंग, कंसिस्टेंसी। ये तो 90% लोगों में है ही नहीं। जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही ना, 90% लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं। और अपने बिज़नेस में कंसिस्टेंट रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए बिज़नेस, आपको पता है इस पूरी दुनिया में जो बिज़नेस ओनर्स हैं ना, वो 70% खा रहे हैं, नहीं 70% के 80 नहीं 90% बिज़नेस ओनर 90% अर्न कर रहे हैं, बाकी जो 10% है वो जॉब वाले अर्न कर रहे हैं। और बिज़नेस ओनर क्यों ना इतना अर्न करें, वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि नौकरी में तो आपके सर पे डंडा होता है ना, बिज़नेस में आपके सर पे डंडा नहीं होता, आपने खुद काम करना होता है, ठीक है? बिज़नेस तभी जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। क्योंकि अब अपनी वही एग्ज़ाम्पल दूँगी अगेन, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है बट स्टिल आई एम वर्किंग, सो आई डिज़र्व कि मैं अच्छा अर्न करूँ। मैं अपने हर काम को लेकर बहुत कमिटेड हूँ, मैं अपने हर काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मैं अपने हर काम को, मैं आपको पता है मैं रोज़ काम करती हूँ। मैं रोज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की मीटिंग्स और कॉल सेशंस एंड उनको सिखाना, उनको गाइड करना मैं रोज़ करती हूँ। मैं रोज़ एडिटिंग करती हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए, ठीक है? मैं रोज़ ट्रेनिंग्स प्रिपेयर करती हूँ, मैं रोज़ इस तरह की स्लाइड ये जो आपको नज़र आ रही है, मतलब मैं काम रोज़ करती हूँ, तो मैं कंसिस्टेंट हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई आई एम अर्निंग गुड अमाउंट, ठीक है? अब जितने भी जो न्यू जॉइनर्स हैं, मेरी मेरी जान मेरी बात सुनें, कंसिस्टेंसी जो है ना, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। मैंने ना कुछ स्टूडेंट्स में ये गलती देखी है कि जब वो काम करते हैं तो इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं और जब नहीं करते तो प्रॉपर छुस। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करें, बट करें रोज़। मिसाल के तौर पर, अब आपको पता है कि आपने स्किन केयर के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपका बिज़नेस स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड है। आप रोज़ाना ओरिफ्लेम की 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उनका डीप नॉलेज लें, उनके इंग्रीडिएंट्स रीड करें, फिर देखें कि वो इंग्रीडिएंट्स क्या हैं, उन इंग्रीडिएंट्स का क्या वर्क है, उनकी क्या जो है वो उनकी वर्किंग है इंग्रीडिएंट्स की। मिसाल के तौर पर अब अभी हमारा एक फेस वॉश है प्योर स्किन का, ठीक है? प्योर स्किन के जो इंग्रीडिएंट्स हैं उन पे उनको देखें वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड क्या है यार? सैलिसिलिक एसिड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? उनका डीप नॉलेज लें, फिर इनका प्रोडक्ट्स का सही मेथड क्या है, ठीक है? और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं आप लोगों की तरह न्यू जॉइनर थी ना, आ आपको पता है मैं मतलब सीनियर मैंने इस वज़ह से मैं
कभी भी प्रोडक्ट, मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 2-2 घंटे डॉक्टर के मैं ना यूट्यूब पे जाती थी, तो मैं ये एक्ने का प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन, हेयर, फलाना-ढिमकाना, मैं इतनी वीडियोज़ देखती थी, इतनी वीडियोज़ देखती थी। कोई 10 मिनट की होती थी, कोई 20 मिनट्स की होती थी, तो मैं मतलब 3-4 घंटे लगाया करती थी, ठीक है? आपको पता है क्या रीज़न थी इसके पीछे? कि मेरे पास जब भी कस्टमर आए और मेरे से कोई वो ऐसा सवाल ना कर ले जो मुझे आता ना हो, मैं कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ, मैं परेशान ना हो जाऊँ, मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। मैं अपने काम में परफ़ेक्ट होना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत नॉलेज लिया, और मैंने सिर्फ़ नॉलेज नहीं लिया, मैं जब नॉलेज लेती थी ना, मैं फ़ौरन उस नॉलेज से रिलेटेड किसी न किसी से बात करती थी, ताकि क्योंकि ना, एक तो मैं नोट डाउन करती थी, हर चीज़ लिखती थी। मिसाल के तौर पर अगर मैं ओरिफ्लेम के किसी प्रोडक्ट का नॉलेज ले रही हूँ, या फिर मैं एक्ने पे, मिसाल के तौर पे मैंने एक्ने पे नॉलेज लिया, ठीक है? मुझे या मैं हमेशा उस चीज़ पे ना ट्रेनिंग सेशन बना लिया करती थी, जिस जिस चीज़ पे मुझे खुद इतना ग्रिप हासिल नहीं थी। मुझे याद है, मैं बिल्कुल मुझे 3 मंथ्स हुए थे वर्किंग के, या 4 मंथ्स हुए थे। तो मैंने ना एक्ने पे बहुत डीप रिसर्च की। मैंने कहा अरीबा, ऐसे करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, और मेरे जो 5-6 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी जो है वो इस बारे में गाइड करती हूँ। तो मैंने ना सेशन बनाया। अब बेसिकली देखिए, एक चीज़ जो मैंने खुद सीखनी है, अगर मैं खुद सीखना चाहती हूँ तो सिर्फ़ मैं सुनूँगी। लेकिन अगर मैंने किसी को सिखानी है ना, तो मैं शुक्रिला, तो मैं प्रॉपर उसको ना स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगी, ठीक है? तो मैंने ना वो प्रॉपर एक्ने लिखा होती है, कैसे होती है, कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स इसके लिए काम करते हैं, कौन-कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन-सी फार्मेसी की प्रोडक्ट्स हैं, कौन से इंग्रीडिएंट्स काम करते हैं, सारा कुछ मैंने डीप नॉलेज लिया। एंड यकीन करें कि वो मैंने फिर अपनी जो मेरे कुछ 6-7 लोगों का ग्रुप था, मैंने उसमें शेयर किया। ये चीज़ें करने से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने इम्प्रूव हुए। आपको पता है, उस टाइम पे ना मैं जब वॉइस मैसेज करती थी ना, अल्लाह! मेरा ना वो जो एक साइड वाला दर्द है, वो बहुत स्पेयर होता जा रहा है। एनी हाउ मैं जल्दी-जल्दी बस इसको वाइंड अप करती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं ना जब वॉइस करती थी ना, तो मुझे लगता था मैं गलत बोल रही हूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी। तो मैं अपने एक दूसरे नंबर पे पहले वॉइस करके चेक करती थी, और मैं, आप यकीन करें, इतनी दफ़ा कैंसल करती थी, फिर दोबारा करती थी। मतलब मेरा घंटे लग जाते थे, ठीक है? लेकिन आप देखें कि उस टाइम ये बहुत मुश्किल लगता था मुझे, मतलब मुझे होता भी था कि बहुत मुश्किल चीज़ है ये। लेकिन आप ये सोचें कि वो प्रैक्टिस करने की वज़ह से आज मैं इस काबिल हूँ कि अभी मुझे 1000 लोग भी सुनेंगे ना, आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। मैं मुझे डर नहीं लगता, मतलब अभी मुझे नहीं पता, मुझे आप खुद सोचें एक दफ़ा, एक कमरे में 10 लोग बैठे हों और 10 लोगों के सामने आप बात कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है, और अभी मुझे 100 लोग सुन रहे हैं। 100, आप इमेजिन करें ज़रा, 100 लोग अपने आगे-पीछे। तो ये कॉन्फिडेंस वैसे ही नहीं आ जाता मेरा बेटा, ये किसी रीज़न की वज़ह से आता है। और मैं उस टाइम पे ना नॉलेज मैं इसलिए लेती थी कि क्लाइंट की तरफ से कोई भी सवाल आए, मेरे पास आंसर हो। और यही वजह है कि मुझे बहुत ऑर्डर्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंट सैटिस्फाई जाते हैं मुझसे, क्लाइंट खुश होते हैं, क्लाइंट दुआएँ देते हैं मुझे। मेरे क्लाइंट्स रेगुलर क्लाइंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है, आज मैंने 7-8 पार्सल्स डिस्पैच किए हैं, जिसमें से 2-3 न्यू थे, बाकी सारे के सारे पार्सल्स जो हैं मैंने घर से जो डिस्पैच किए हैं, वो मेरी ओल्ड क्लाइंट्स थे। और जो मैंने कंपनी से भी करवाए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, न्यू भी आते हैं, लेकिन ओल्ड बहुत ज़्यादा कस्टमर्स, मेरे रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं। तो अभी जो मैं बात कर रही थी ना, कि नॉलेज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप मेरी ट्रेनिंग ले रहे हो ना, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप वक़्ती थोड़े मोटिवेट हो जाएँगे, आप इंस्पायर हो जाएँगे कि यार, कितनी मतलब ये फिट बात है, मैं भी ऐसे ही करूँगी। मतलब ये मेरी वीकनेस है, मुझे अब ऐसे ही करना चाहिए। आप वक़्ती हो जाओगे। लेकिन आपको बेनिफिट तब होगा, अल्लाहू अकबर! आपको बेनिफिट तब होगा जब आप उस पे इम्प्लीमेंट करोगे। मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है कि मैं जब नॉलेज लेती थी, तो मैं अपनी स्टूडेंट्स के साथ वो फ़ौरन एक स्टेप बाय स्टेप, और मैं प्रोफ़ेशनल वे में, मैं आपको बताऊँ, शुरू से मेरे अंदर एक नेचर है, क्योंकि मुझे अपनी क्लास की मॉनिटर बनने का बहुत शौक था, टीचर बनने का मुझे बहुत शौक था, तो मैं मेरे अंदर वो क्वालिटी थी। तो आई एम सॉरी। तो मैं जब समझाती थी ना, तो तब मैं टीचर्स की तरह समझाती थी, और मैं ऐसे समझाती थी कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, उसको सब कुछ मैंने समझाना है, तो मैं हर पॉइंट क्लियर करती थी।
ठीक है? तो मेरा बेटा, आपको सीखने का फ़ायदा तब होता है जब आप सीखो, इम्प्लीमेंट करो और शेयर करो। मैंने सीखा, मैंने प्रोडक्ट नॉलेज लिया, ठीक है? अब उसपे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी कि मैं उसको पहले नोट डाउन करूँगी, ठीक है? उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लूँगी कि अरीबा तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है? और मैं उसको आसान करके, आप देखें मेरे एक सेशन पे 3-4 घंटे लगते थे, ठीक है? कभी-कभी ज़्यादा भी लगते थे। लेकिन मेरे स्टूडेंट को वो सिर्फ़ 20-25 मिनट लगते थे लेने में। अब मेरी मेहनत ज़्यादा है, मेरी स्टूडेंट की मेहनत ज़्यादा नहीं है। मेरी स्टूडेंट को बेनिफिट तब होगा जब वो मेरी तरह काम करेगा। अब उसने एक चीज़ सीख ली है, उसको भी नोट करे और आगे आसानी से डिलीवर करे। उसका टाइम थोड़ा कम लगेगा मेरे बनिस्बत, ठीक है? लेकिन देखें, अल्लाह ताला ना बहुत इंसाफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला आदिल हैं, आदिल। अल्लाह ताला का नाम है ना आदिल। अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है कि अल्लाह इंसाफ़ करने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैंने 5 घंटों की मेहनत की है तो अल्लाह ताला मुझे 6 घंटों का सिला दे देंगे, 4 घंटों का कभी भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाले हैं और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। मेहरबानी की वज़ह से मुझे ज़्यादा सिला मिल सकता है और आदिल होने की वज़ह से मुझे सेम मिल सकता है, लेकिन उससे कम नहीं, ठीक है? तो आप लोगों के लिए भी यही सीन है। आप जब भी कुछ सीखो, शुरू में जैसे आपको लोग इतना पूछते नहीं हैं, लोग इतना आपसे सवाल नहीं करते, प्राइज़ेज़ पूछ लेते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं करते, व्हिच इज़ टोटली फाइन। आप ये ना सोचा करें कि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो बस काम खत्म, मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बेसिकली आपको काम नहीं आता, ठीक है? तो अभी ना 1 साल तो आप बहुत अच्छे से काम करती जाएँ, करती जाएँ, करती जाएँ। मैं आपको एक अभी बताती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है और वो इस मीटिंग में होंगी, आई एम श्योर, बिकॉज़ वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। डे 1 से वो बहुत अच्छी बच्ची हैं। डे 1 से वो मेरी मीटिंग्स लेती हैं, मेरे साथ इन टच रहती हैं। जो-जो मैं टास्क देती हूँ टाइम से कंप्लीट करती हैं। उनकी एडिटिंग बहुत अच्छी है। मैंने उन अब उनका सर्कल बिल्कुल नहीं है। अल्लाह! यार गाइज़, मुझे ना बहुत पेन हो रहा है। मैं बस जल्दी-जल्दी ख़त्म करती हूँ। मेरी आँख उफ़! बहुत दर्द कर रही है अब। मेरी वो जो स्टूडेंट है ना, ठीक है? मेरी आई एम सो सॉरी। वो ना उनका सर्कल बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मेरी तरह वो भी गाँव से ताल्लुक़ रखती है, मैं भी गाँव से थी। तो मुझे पता है गाँव के लोग नहीं आपको सपोर्ट करते ना, तो उसको भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी। अभी उसको 4 महीने हो गए हैं, ठीक है, काम करते हुए माशाल्लाह। 4 महीनों तक कभी, मतलब उसने कुछ प्रोडक्ट्स अपने लिए मँगवा ली थी, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते थे उसको, ऑफ़लाइन सर्कल से बहुत कम ऑर्डर्स आए हैं। 1-2 लोगों ने बस उसको ऑर्डर्स दिए हैं। अब माशाल्लाह जाके, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अब वो 4 महीनों से इतना अच्छा काम कर रही है ना, कंटीन्यूअसली मैंने इनको बोला था, मैं सबको बोलती हूँ कि जब से आप काम करें ना, फ़ौरन सोशल मीडिया पे अच्छा काम करना शुरू कर दें आप लोग। प्रॉपर अपने एडिटिंग स्किल्स इम्प्रूव करें, शूटिंग स्किल्स इम्प्रूव करें, 1-2 प्रोडक्ट्स बाय कर लें और बार-बार उसी पे करते रहें, शेयरिंग करते रहें। अब माशाल्लाह उनको ऑनलाइन क्लाइंट्स आना शुरू हो गए हैं। देखिए, अब 4 महीनों में आप जो लगातार मेहनत कर रहे हो, जो लगातार सीख रहे हो, अब लगातार आप बगैर आपको कुछ मिल भी नहीं रहा। कुछ लोग तो लकी होते हैं जिनको ऑफ़लाइन सर्कल से मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको नहीं मिलता। मुझे नहीं मिलता था, मैं इतनी मुश्किलों से करती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे लिए शुरू वाले 4 महीने बहुत मुश्किल थे, मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलते थे। पूरा महीना लोगों से बात करके ना कोई 3-4 लोग एग्री करते थे और उसके साथ भी यही सीन था। लेकिन उसने मेरी तरह बात करना नहीं छोड़ी। मैं हर बंदे से बात करती थी, मैं हर बंदे को प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाती थी, सबको। तो अब देखें, माशाल्लाह, 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 आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। अब देखें, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने तो सिर्फ़ गाइडलाइंस दी है ना। अब उस बच्ची का कमाल है कि 4 महीने उसने रिजेक्शन फेस की, 4 महीने वो मेहनत करती रही, उसको कुछ मिल नहीं था रहा। अब वो डिज़र्व करती है ना कि उसको मिले, और अब उसको मिल रहा है, अब उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब उसकी माशाल्लाह वीडियोज़ अच्छी जा रही हैं, उसको व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? और क्लाइंट पेमेंट भी ऑनलाइन कर रहा है माशाल्लाह। आप समझ रहे हो कि आप जो शुरू के 4-5 महीने जो मेहनत कर लेते हो ना शुरू में, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। आपको सिला मिल के रहता है, बस आपने गैप नहीं लेना, आपने रुकना नहीं है, ठीक है? जैसे आप अगर डिग्री लेना चाह रहे हो ना, साल का आपका फर्स्ट ईयर की डिग्री, फर्स्ट ईयर का आप रिज़ल्ट लेना चाह रहे हो, आप अगर पूरा साल कंटिन्यूअसली काम करोगे तभी आप पास होगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि आप 2 दिन पढ़ोगे, 1 हफ्ता पढ़ोगे, फिर छुट्टियाँ करोगे, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला ना।
बिज़नेस में भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है ना मेरी जान? तो आप जब इम्प्लीमेंटेशन करोगे, अपने सर्कल में सबसे बात करोगे, ये सोचना छोड़ दें कि लोग इग्नोर कर रहे हैं। लोग इग्नोर करेंगे, आप लोग शुरू में लोगों से बात इसलिए नहीं करते कि वो आपको ऑर्डर दें। आप इसलिए बात करें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हों, ठीक है? और एडिटिंग करें और अच्छा-अच्छा काम करें मेरा बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब आपको उस तरह से अच्छे से समझा नहीं पा रही, दर्द की वज़ह से। ठीक है? आई एम सो सॉरी। शुरू में क्या होगा ना मेरा बेटा, जब आप किसी से बात करते हो ना, अभी मिसाल के तौर पर आपको अपनी स्पॉन्सर की कॉल आ रही है, मेरी मेंबर्स को मेरी कॉल आ रही है, तो मैं जब सवालात पूछती हूँ तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। दैट्स टोटली फाइन, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज़ अभी-अभी आपका स्टार्ट हुआ है। शुरू में आप नर्वस फ़ील करोगे, शुरू में आप भूल जाओगे, आपको चीज़ें नहीं याद रहेंगी, आपको मेबी थोड़ी मतलब आप शाय फ़ील करें। जिस स्टूडेंट की मैं अभी बात कर रही थी ना, वो ना लोगों को गाइड कर रही थी मैसेजेस पे, एंड आई टोल्ड हर कि बेटे दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपने बात करनी है, अगले बंदे को आपने ट्रस्ट देना है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं अब आपको बोल के ट्रेनिंग दे रही हूँ, अब मैं ट्रेनिंग दे दूँ सिर्फ़ मैसेजेस पे, डज़ इट मेक सेंस? नो। हम एक-दूसरे को देख नहीं सकते। हमारा बोलना बहुत मैटर करता है, और हम कैसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अगले बंदे पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है? तो आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव करने हैं। आपके साथ शुरू में कॉल सेशन रखने का मकसद ही यही होता है मेरी जान, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है ना कि मैं बहुत बात करती थी। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ घंटा-घंटा बात करती थी, और आप यकीन करें, वो स्टूडेंट मेरा टाइम वेस्ट करके चले जाते थे उस टाइम पे, लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट करके जाते थे। मुझे तो वो एक्सपीरियंस दे के गए, और वो एक्सपीरियंस आज तक मेरे काम आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने मेरा बेटा रोज़ लोगों से बातचीत करनी है, और जितना जल्दी हो सके सीखें, जितना जल्दी हो सके प्रोडक्ट का फुल नॉलेज ले लें, बिज़नेस को समझ जाएँ। 3 महीने इनफ हैं। पूरे 3 महीनों में आपको ओरिफ्लेम की ईची-बीची प्रोडक्ट का, अगर आप कंटिन्यूअसली काम करते हैं, सब समझ आ जाएगा, बिज़नेस का भी सब समझ आ जाएगा। और अगर आप 3 महीने अच्छा काम करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। मेरी एक बात याद रखिएगा, आपको कभी भी रिज़ल्ट्स ऐसे नहीं मिलते। अभी मुझे पता नहीं, एक स्टूडेंट आई एंड शी सेड कि मैम, मैंने लोगों में बात की या लोगों से बातचीत की है, एंड आई डिड नॉट गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स। व्हाट डू यू थिंक, व्हेन आई स्टार्टेड वर्क तो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। पॉजिटिव रिस्पॉन्स किसको आता है यार? मैं फिर आपको वही बात समझाऊँगी कि अगर आप लोग अभी पढ़े लिखे नहीं हो, आपने मैट्रिक भी नहीं की, आप अपने मोहल्ले में कहना शुरू कर दो कि बच्चों को मेरे पास ट्यूशन भेजो, बच्चों को मेरे पास ट्यूशन भेजो, कोई भेजेगा? कौन यकीन करेगा आपका? कोई भी नहीं करेगा। कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। कोई भी आपको इस काबिल नहीं समझेगा। तो बेटा अभी वही चीज़ है, अभी आपको स्किन केयर, हेयर केयर का नॉलेज नहीं है ना, आपके इर्द-गिर्द लोगों को पता है। आप यकीन करें, जो इस टाइम पे अगर आपको कोई इंसान ऑर्डर कर देता है ना, मैं कहती हूँ आप दिल में ना उसकी इज़्ज़त इतनी ज़्यादा रखें, और फॉर लाइफ उस बंदी का ना आप सोचिएगा कि इस बंदी ने मुझे तब सपोर्ट किया व्हेन आई वाज़ ज़ीरो। जैसे मेरी जो कस्टमर्स थी ना, मुझे अभी तक याद है, मेरी फर्स्ट ऑनलाइन कस्टमर खदीजा तहसीन नाम है उसका। मेरी फर्स्ट ऑनलाइन जो कस्टमर थी ना, वो खदीजा तहसीन थी इंस्टाग्राम पे। और मेरी जो अपनी रिश्तेदारों में या अपने फ्रेंड्स में, मेरी जो एक कज़न है, एक मेरी कज़न जिन्होंने मुझे जॉइन किया था, एक मेरी वो कज़न जिन्होंने मुझसे बाय किया था, मेरी 3-4 दोस्तें हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। और इसके अलावा जितने भी मेरा सर्कल था ना 50-60 लोगों का, उन सब ने मुझे रिजेक्शन, नो, नो हमने नहीं लेना, या फिर थोड़ा मज़ाक, या फिर थोड़ा टॉन्ट, बस इस तरह की चीज़ें थी। तो ये मत सोचें कि किसी को पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलता है, और देखिए वो जो नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है ना, वो हमारी वज़ह से होता है ना। अब मिसाल के तौर पर आपके पास अभी कोई स्किल्स नहीं है, और मेरा बेटा आप ये सोचो कि बगैर स्किल्स के या बगैर कोई नॉलेज के लोग आपसे ऑर्डर लेना शुरू कर दें, तो ये नाइंसाफ़ी है ना, ऐसे नहीं सोचा करें, ठीक है? बस आपने अपने काम करना है बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं भी आते ऑर्डर्स तो दैट्स फाइन। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मुझे लगता है कि जो बंदा 30 दिन कंटिन्यूअसली काम करता है ना, रोज़ बातचीत करता है, रोज़ नॉलेज लेता है, रोज़ सीखता है, अल्लाह ताला नहीं, वही कहते हैं कि पता नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला के हाँ, देर है अंधेर नहीं। मैं तो इस बात को भी नहीं मानती यार, मुझे नहीं इस चीज़ पे वो, क्योंकि अल्लाह ताला देते हैं आपको। बस गलती ये होती है आपकी कि आप जल्दी माँगना शुरू कर दे, मतलब आप एक्सपेक्टेशन जल्दी लगा लेते हैं। जब आपको काम आता ही नहीं है, मिसाल के तौर पर अब एक लाइट ठीक करने वाला काम है, तो मुझे जब लाइट ठीक करना नहीं आती, तो मैं कैसे लाइट से एक्सपेक्टेशन करूँ कि वो जलना शुरू कर दे?
वो नहीं ऑन होगी ना। एक जिस बंदे का एक्सपीरियंस है ना, जिसने प्रॉपर सीखा है, वही ठीक कर सकता है उसको, बिकॉज उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है। तो ये वाली चीज है। तो रिजल्ट्स जो आते हैं ना मेरा बेटा, खूबसूरत रिजल्ट्स, उनमें टाइम लगता है। उसके लिए रोजाना सीखें, उसके लिए रोजाना बोलें, बात करें अपनी स्पॉन्सर के साथ अपनी। अगर आपको देखकर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, या फिर आपको कोई छोटी भी अचीवमेंट है, आपको देखकर कोई कहता है कि यार, वैसे बहुत कम लोग शुरू में कहते हैं कि मैं भी करूंगी। जैसे मुझे तो किसी ने नहीं कहा था, जब हाँ अलबत्ता मैंने गिफ्ट्स जब लिए थे, तो मैंने गिफ्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। मुझे ब्रांड ब्रांड पार्टनर्स को गिफ्ट मिलते हैं, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, नॉट फॉर मेंबर्स। अगर इफ यू वांट टू बी अ ब्रांड पार्टनर, आपको बहुत अच्छा काम करना है, आपने अपने लीडर की नजर में आना है। अगर वो आपको सेलेक्ट करेगा तभी आप ब्रांड पार्टनर बनेंगे। ब्रांड पार्टनर के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ब्रांड पार्टनर ही एक प्रॉपर प्रॉपर एक बिजनेस लेकर चलता है। आप लोग एज अ मेंबर रजिस्टर हुए हो, बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी फी। अभी जो मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ चीजें, विदाउट एनी फी हैं। ब्रांड पार्टनर जो बेसिकली बनता है ना, वो बड़ा देखभाल के मैं सेलेक्ट करती हूँ, और मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ। क्योंकि देखिए मेरी जान, इंसान जो टाइम है ना इंसान की, वो बहुत कीमती चीज है। तो टाइम उन्हीं लोगों पे लगना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। जो नहीं डिजर्व करते वो फिर, मतलब देखे ना, जो इंसान अपने साथ लॉयल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपकी बात करूं, आप में से जिस जिसको ब्रांड पार्टनर के लिए इंशाल्लाह सेलेक्ट किया जाएगा, आई होप कि आप सब सेलेक्ट हों। और अगर सिलेक्ट हो भी जाते हैं आप, अगर उसके बाद आपका नॉन सीरियस बिहेवियर होता, तो फिर आपको उस लिस्ट से निकाल दिया जाता है, नहीं साथ लेके जाया जाता। और मैं आपको बात बताऊं, बिजनेस एक ऐसी चीज है जो कि आप ना, बहुत कम लोग होते हैं जो इमोशनल सपोर्ट के बगैर करते हैं। इमोशनल सपोर्ट, या साथ में आपको ना कोई मोटिवेट करने वाला, या आपको बोलने वाला कि इट्स ओके यार, इट्स ओके, मैं तुम्हें गाइड करूंगी, कोई मसला नहीं, तुम्हारे साथ चलो, ये बहुत कम होता है ना बिजनेस में। तभी बिजनेस में ग्रोथ में टाइम लग जाता है, डीमोटिवेशन होने की वजह से। तो रिजल्ट्स जो मिलते हैं ना आपको, वो टाइम से ही मिलते हैं। आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, आपने रोजाना सीखना है। रोजाना आपने एक, आप अपनी तरतीब रखोगे, तो फिर ही आप कामयाब होगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, आपको थर्ड ट्रेनिंग सेशन में प्रॉपर एक सेलिंग प्लान दिया गया है। आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं, और अगर आप वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं इंशाल्लाह आप उनको सेल कर लेते हैं, और अगर आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, उसमें से जो आपको प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह, आप में से जो जो वो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, डेफिनेटली उसको ब्रांड पार्टनर के तौर पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और फिर वो इसी मंथ 30 डेट तक, ठीक है ना, इस मंथ की, उससे पहले पहले वो आपने अपना काम कंप्लीट करना है। और अगर आप वो 30 से पहले पहले डन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इस मंथ के जो गिफ्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे, मिल जाएंगे, क्योंकि आप ब्रांड पार्टनर में शिफ्ट हो जाओगे ना। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर अपने अपनी स्पॉन्सर से पूछ लीजिएगा। एक मेरी बात याद रखिएगा, जिस तरह से शुरू में मेरे पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, बहुत कम लोग थे ना, लेकिन जब मैंने बहुत सीखा, और मैंने लोगों से बात करना शुरू की, और मैंने बोलना सीखा, मैंने बहुत अच्छा बोलना सीखा, नॉलेज भी बहुत अच्छा आ गया, लोगों से मैं शेयर करती रही। और अब देखें, अब ये टाइम है कि लोग ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, माशाल्लाह ऑर्डर्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है। लोग इंस्पायर होते हैं मुझसे, मेरे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं, लोग आ आ के बोलते हैं हमें सिखाएं, हमें सिखाएं, हमें सिखाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ भी होगी, ठीक है। अगर आप टाइम की कदर करते हैं, मिसाल के तौर पर ट्रेनिंग 7 बजे थी, तो आप वाकई ही में कदर करते हैं, दैट्स वाई यू आर इन मीटिंग। बट अगर आप टाइम की कदर नहीं करते, तो मेरे से या अपनी लीडर से बिल्कुल भी तवक्का मत रखिएगा कि हम आपको साथ लेकर चलेंगे। अगर मैं सर दर्द लेकर मैं ट्रेनिंग दे सकती हूँ, घंटा बोल सकती हूँ ना सिर्फ आपके लिए, तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है टाइम को मैनेज करना। ठीक है। और आई होप कि आपने आज की मीटिंग से सीखा होगा कि आपने ग्रोथ, आपको तभी मिलेगी, या ग्रोथ आपकी तभी होगी जब आप टाइम की कदर करोगे, टाइम से काम करोगे आप लोग, ठीक है। और जो लेट ज्वाइन करेगा, या जो लेट टास्क सबमिट करवाएगा, जो मतलब उसको लीडर की तरफ से कुछ बोला जाता है तो वो नहीं करता, तो हमें आपके माइंडसेट का बहुत अच्छे से पता चल जाता है। मुझे तो बहुत अच्छे से पता चलता है, आप यकीन करें, मैं आपको एक बात बताती हूँ। सेकंड सेशन के बाद ना मैंने एक लड़की से कॉल सेशन किया, ठीक है, और मुझे उसके माइंडसेट की समझ आ गई, यकीन करें। और मैंने ना बस अपने माइंड में बोल दिया कि यार लाइक, मुझे समझ आ गई ना कि वो ये बंदी नहीं है जिस पे मैं टाइम लगाऊंगी, ये नहीं करने वाली। आप यकीन करें, थर्ड सेशन के बाद वो बंदी लेफ्ट कर गई।
कॉल सेशन रखने का मकसद यही है कि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों में से कौन कौन मेहनत करना चाहता है, कौन कौन फ्री में सीखना चाहता है, किसको इस चीज की कदर है कि यार मैं सीखूंगी और मैं कामयाब हो जाऊंगी। जो लोग होते हैं ना शॉर्टकट वाले, कि पता नहीं यूं आएंगे और बैठेंगे और पता नहीं क्या पैसे आ जाएंगे, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग तो मुझे चाहिए ही नहीं। क्योंकि मैंने अगर यूं 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 करके पैसे नहीं कमाए ना, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। ऐसे मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैं आप लोगों को वही बताऊंगी जो मैंने किया है। तो मुझे जिसका माइंड सेट ऐसा लगेगा, मैं तो नहीं उसको साथ लेकर चलूंगी। अब देखें, मुझे पता लग गया था कि मैंने उस बंदी को टाइम नहीं देना। अब उसको खुद भी समझ आ गई थी कि भाई मेरे बस की बात नहीं है मेहनत करना, मेरे बस की बात नहीं है काम करना, तो उसने लेफ्ट कर दिया। और देखें, माइंड में मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था कि मैंने इसको टाइम देना ही नहीं है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि उसने लेफ्ट कर दिया या वो छोड़ गई या वट एवर, मेरी जात पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं सॉरी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ना किसी के आने से फर्क पड़ता है, ना किसी के जाने से फर्क पड़ता है। किसी के मतलब यहाँ पे अगर किसी इंसान से फर्क पड़ता है ना, मुझे अरीबा को, तो वो सिर्फ अरीबा से पड़ता है। अगर अरीबा इनएक्टिव होगी तो अरीबा को फर्क पड़ेगा, अगर अरीबा काम नहीं करेगी तो अरीबा को फर्क पड़ेगा। ठीक है, सारे अरीबा से फर्क पड़ता है मुझे सिर्फ। यहाँ पे मेरी स्टूडेंट्स आती हैं चली जाती हैं, वो उनका नुकसान है, ये उनका लॉस है कि यार उनको इस दौर में भी एक लॉयल बंदी, सिंसियर बंदी, ना फ्रॉड स्कैम कुछ भी नहीं है सिखाने वाली मिल गई है। इसके बावजूद मैं ये बात करूंगी कि इसके बावजूद अगर आप कदर नहीं कर सकते तो फिर आप डिजर्व करते हैं, आप जाएं कहीं और पैसे लगा कर सीखें, या आप जाएं अपने साथ स्कैम करवाएं। आपको अगर अच्छे लोगों की कदर नहीं है ना, मैं खुद को अच्छा नहीं बोल रही, मैं अपनी इंटेंशंस का बता रही हूँ कि मेरी इंटेंशंस क्या है आप सबको लेकर। और अल्लाह ताला तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंटेंशंस की, जो मेरी नियतें थी ना शुरू से, मुझे उनका बदला मिला है। मुझे मेरी स्टूडेंट्स की दुआएं मिली हैं, मुझे वो दुआएं लग गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी स्टूडेंट्स की, मेरी क्लाइंट्स की मुझे दुआएं लग गई हैं। ओरिफ्लेम का बिजनेस मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है ना, क्योंकि मुझे बहुत दुआएं मिलती हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी इंटेंशंस आप सबके लिए बहुत प्योर हैं। यकीन करें, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, आई वांट कि जिस तरीके से मैं एक गांव से उठकर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ग्रोथ मेरी हो गई है ना, कि मैं अपना सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने खुद के लिए किया है भाई, मैं सब कुछ खुद के लिए कर रही हूँ। तो बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि हर चीज टाइम से करनी है, अपनी लीडर की नजरों में आना है। ठीक है, आप अगर मेरी मेंबर भी है ना, अगर आप बहुत अच्छी बच्ची है ना मेरा बेटा, आप टाइम से सारे काम करें और डिस्कशन ग्रुप में मुझे दिखे, मैं आपको पर्सनली लेकर चलूंगी। क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, मेंबर कंपनी मुझे, मेंबर बहुत आगे जाकर ना कंपनी मुझे उसकी फी पे नहीं करती। कि मैं अगली बहुत जो नीचे वाली मेरी मेंबर है उसको, मिसाल के तौर पर, अब जैसे मेरी डायरेक्टर है मैमफिजा, मैमफिजा के आगे एक मेंबर है मैम खदीजा, मैम खदीजा के आगे एक और मेंबर है, उनके आगे एक और मेंबर है। अब क्योंकि मैम फिजा जो है शी इज डायरेक्टर, मेरी जो डायरेक्ट है ना वो फिजा है, मुझे फिजा को सिखाने का ही जो कंपनी मुझे फी पे कर रही है, ठीक है ना, आगे उसकी मेंबर का मुझे कोई वो कंपनी फी नहीं पे कर रही है, कंपनी मुझे कुछ भी उसका कमीशन पे नहीं कर रही। बट स्टिल आई विल टीच यू, स्टिल मैं आपको सिखाऊंगी, स्टिल मैं आपको साथ लेकर चलूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कामयाब हों। ठीक है, बट उसके लिए आपको प्रूव करना होगा कि मैं आपका टाइम डिजर्व करती हूँ। आप मुझे सिखाएं प्लीज। आप ऐसा मत करिएगा कि मेरे डीएम में आप आ जाए और आप मुझे कहें कि मैम सिखाएं, आप लोग डिस्कशन ग्रुप में अपना काम मुझे बहुत अच्छे से करके दिखाएं। मैं ट्रेनिंग में आपको सिखा रही हूँ ना, आगे भी ट्रेनिंग्स आपको दूंगी इंशाल्लाह। अब तकरीबन हर दूसरे दिन बाद आपके जूम पे सेशन हुआ करेगा, आप टाइम पे अटेंड करिएगा और आप मुझे बस अपना काम दिखाएं टाइम से। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे अगर आप लोग दिख गए तो आप लोगों को जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह मैं साथ लेकर चलूंगी। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं ऊपर। आप अगर इंडिपेंडेंट होना चाहते हो ना मेरी जान, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो सर जिम्मेदारी लें, स्किल्स सीखें, और अपने मूड पे डिपेंड ना करें। अभी जैसे मेरा सर का दर्द था ना, तो मुझे हो रहा था कि यार करूँ ना करूँ, पर मैंने कहा नहीं रिबा करना है। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है, मेरी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं दे नो वेरी वेल कि सम टाइम मेरा दिल नहीं कर रहा होता सिखाने का या कोई ट्रेनिंग देने का, बट मैं अपने उस कंफर्ट जोन से निकलती हूँ और मैं अपने दिल को मारती हूँ, अपने नफ्स को मारती हूँ, और फिर आप लोगों को जो है वो करती हूँ, है ना। ये चीज़ होती है। और आप मेरी एक बात याद रखिएगा, इन चीज़ों को प्रेफर करोगे तभी आप आगे जाओगे। प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से उस पर काम करना है। हाँ,
कस्टमर डीलिंग पे मैं आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगी इंशाल्लाह, बट न्यू ज्वाइनर्स के लिए यहाँ पे एक टिप है मेरा बेटा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, कि कभी भी किसी को सेल प्रोडक्ट सेल करने के लिए फोर्स नहीं करना, हमेशा उनको सॉल्यूशंस दें। सॉल्यूशन आप तब दे पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है। और कभी भी झूठे और फेक प्रोमिसेस ना करें, और वो भी आप तभी कर मतलब नहीं करोगे जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है। अब मैं ये चीज़ बहुत डीप नहीं करूँगी, बिकॉज़ मुझे सर का बहुत शदीद दर्द हो रहा है। मेरी शहज़ादी, आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा इंशाल्लाह, मेरे सर का मुझे आराम आ जाए। आप जब बहुत अच्छा काम करोगे ना, तो आप देखिएगा आपके पास रिपीटेड कस्टमर्स आएँगे, जैसे मेरे पास आते हैं, ठीक है? बस ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ अपना रोज़ाना का एक प्लान बनाएँ। प्लीज़, प्लीज़ अपना टाइम ब्रेक डाउन करें। आधा घंटा मैंने लर्निंग करनी है, प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, स्किन केयर नॉलेज लेना है। आधा घंटा मैंने कंटेंट पे लगाना है, एडिटिंग पे लगाना है। आधा घंटा मैंने फ़ॉलो अप करना है। अच्छा, फ़ॉलो अप किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने प्राइस पूछी और फिर वो इंटरेस्टेड नहीं रहा, या फिर आपको किसी, या शायद आपको किसी ने जॉइन किया कि यार तुम कर रही हो तो मुझे भी सिखाओ ना, तो आप उसके साथ फ़ॉलो अप करें। ठीक है? यहाँ पे जो ओल्ड मेंबर्स हैं ना, ये उनके लिए स्पेशली ये चीज़ उनके लिए है कि प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ फ़ॉलो अप किया करें, उनके साथ बातचीत किया करें, उनको जो प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन दिया करें, ठीक है? और आपकी ना डेली एक रूटीन, अपना एक रूल बना लें, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। मैं रोज़ाना सीखती भी हूँ, सिखाती भी हूँ, अपनी स्टूडेंट से बातचीत भी करती हूँ, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग भी करती हूँ। शुरू में ना ये सारी जो अभी मैं करती हूँ ना, ये लर्निंग वाली चीज़ें थी, मतलब मैं सीखती थी शुरू में, हर चीज़ सीखती थी। और अब क्योंकि मैं सीख गई हूँ, अभी भी वैसे इम्प्रूवमेंट लेके आ रही हूँ मैं अपने काम में मज़ीद, लेकिन मैं करती हूँ। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो है ना इसकी इंशाल्लाह करें। आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा लगता है मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो होती जा रही है। अच्छा, और वीकली बेसिस पे ना आप अपना रिव्यू मस्ट करें कि मैंने क्या सीखा है इस पूरे हफ्ते में। 6 6 दिन अगर मैंने काम किया तो मैंने क्या सीखा है? मैं इन दिनों में कितनी एक्टिव थी? मैं डिज़र्व करती हूँ सक्सेस या ग्रोथ डिज़र्व करती हूँ मैं? मुझे कौन-कौन सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? और यकीन करें, जब मैं न्यू जॉइनर थी ना, तो मुझे तो लगता था कि मुझे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है? तो प्लीज़ राइट डाउन। मैं अभी भी लिखती हूँ, आप यकीन करें, मैंने अभी तक अपने गोल्स रखे हुए हैं। मेरे पास एक प्रॉपर प्लानर है, मैं वहाँ पे सारी चीज़ें लिखती हूँ। आप मतलब देखें, अब आज आज जैसे मैं लिखूँगी कि आई वाज़ पंक्चुअल, व्हाई? बिकॉज़ मैंने अपनी टाइम पे ट्रेनिंग दी है, मैं नहीं भी दे सकती थी ना, एंड आई वाज़ कंसिस्टेंट। तो मैं ये चीज़ें सारी जो है वो ना नोट डाउन करती हूँ, आप लोग भी जो है वो किया करें। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि ऐसे लोगों को ये बिज़नेस बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्सक्यूज़ेज़ बनाते हैं, जो सुस्त हैं, जिनका इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, जो बहुत फ़िज़ूल किस्म की जो है वो लेम एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं। मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, ना ऐसी मेंबर्स को, ना ऐसी ओल्ड मेंबर्स को, और मेरा ओल्ड मेंबर्स को भी ये मैसेज है। मेरी जान, अब आप लोग ना इस चीज़ को बड़ा ख़्याल रखें, क्योंकि मैं आपके नाम के आगे ना 2nd 3rd लिख चुकी हूँ। अगर आपको मेरा रिप्लाई नहीं मिल रहा ना, आप समझ जाएँ, और भले ही आप मेरे से पूछ लें कि आपकी प्रायोरिटी मैंने क्या रखी है। मेरे जो ओल्ड मेंबर्स हैं ना, मैंने उनकी प्रायोरिटी सेट कर दी हैं। आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आपके काम के अकॉर्डिंग मैंने आपकी प्रायोरिटी सेट की है, ठीक है? तो अब आप लोग मेरे से, आई एम 100% श्योर, आप मुझे आके नहीं बोल सकते कि मैम जी ये क्या, आपने मुझे ये क्यों प्रायोरिटी दी है? बिकॉज़ यू नो वेरी वेल कि आपका काम कैसा था, आप कितने एक्टिव थे या आप कितने कंसिस्टेंट थे, ठीक है? तो आई होप कि आज की मीटिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ये हेल्पफुल थी आप लोगों के लिए, ये बताइएगा? आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी? चले माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड। इस मीटिंग के बाद आपने जो चीज़ें लर्न की हैं, या फिर आपने जो इम्प्लीमेंट करना है, मुझे फीडबैक में ना आपने ये बताना है, ठीक है? कि अब आप कौन-कौन सी चीज़ें आज की मीटिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हो। चैट जीपीटी जो है बेस्ट फ्रेंड भी है, लेकिन ये थोड़ा ज़लील-ओ-ख़वार भी करता है। इसको मैंने पैसे भी दिए हैं, मैंने पेड वर्ज़न लिया हुआ है, बट स्टिल ये बहुत ज़लील करता है। इसको दे कर मैं इन्फॉर्मेशन कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, फिर भी वैसे नहीं करता, बदतमीज़। एनी हाउ,
आप सब ने मुझे रिव्यू देना है, ठीक है, इन डिस्कशन ग्रुप। और जो न्यू ज्वाइनर्स है ना, अगर वो डिस्कशन ग्रुप में नहीं है तो वो अपनी स्पॉन्सर को दे सकते हैं, आपकी स्पॉन्सर आपका फीडबैक मुझ तक पहुंचा देंगी। एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपका जो फीडबैक होता है वो ये नहीं होना चाहिए कि बड़ी अच्छी मीटिंग थी, बड़ा ये था, बड़ा वो था। नो, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब आप क्या करने जा रहे हो, आप क्या चीजें इंप्लीमेंट करोगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ जरूर कर देनी है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन। मैं रिकॉर्डिंग जरा स्टॉप कर दूं। ओए होए, कैमरा क्यों ऑन हो गया मेरा? ऑलराइट, रिकॉर्डिंग स्टॉप। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।